मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इसी झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2 पॉइंट नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। दृष्टि तंत्र के किसी भाग के अस्थिग्रस्त होने तथा अथवा कुशिक्रियाओं मेल फंक्शनिंग से दृष्टि प्रकार्यों में सार्थक अक्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्री लेंस, नेत्रोद तथा काचाभ दर तथा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। एक्मेंडेशन ऑफ द पावर, संवेदन क्षमता। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जलावित पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक प्रक्षाभी पेशियां तथा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्रक लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। समझन क्षमता हो गया। एक्मेंडेशन ऑफ द पावर हो गया। अभिनेत्रक लेंस रेशेदार जलावित पदार्थ का बना होता है। कमेंडेशन ऑफ द पावर। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जलवित पदार्थ का बना होता है। जलवित पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समझन कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समझन कहलाती है। इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टल लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतिया बिंदु कहते हैं। कैटरैक्ट कहते हैं। मोतिया बिंदु के शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। दृष्टि का वापस लौटना क्या होता है? संभव होता है। निकट दृष्टि दोष की निकट दृष्टिता नियर साइटनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्तियों का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न होकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। अभिनेत्रक लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इस दोष को किसी उपयुक्त अक्षमता के अवतल लेंस अभिसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे उपयुक्त अक्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल पर ले जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता फार साइटनेस भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता या फार साइटनेस भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को
आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री का नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। काफ़ी दूरी पर रखना पड़ता है। इसका उदाहरण यह है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होती है। दोष को उत्पन्न होने के कारण हो गया। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना तथा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, इसको उपयुक्त अक्षमता के अभिसारी लेंस। निकट दृष्टि दोष रेटिना के आगे। निकट दृष्टि दोष हो गया रेटिना के आगे। दीर्घ दृष्टि दोष रेटिना के पीछे। दीर्घ दृष्टि दोष हो गया रेटिना के पीछे हो गया। जरा दूरदृष्टिता हो गया। जरा दूरदृष्टिता तो आयु वृद्धि के कारण साथ साथ मानव नेत्र की समझन अक्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधन चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इसे दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। सीबेक द्वारा अंग्रेजी में रचित कविता की कुछ पंक्तियों का हिंदी रूपांतरण होता है। हिंदी रूपांतरण। चश्मा पहनने वाले या मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी, वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वे नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4-6 घंटे के भीतर नेत्र निकाला जाना चाहिए। समीप निकट वस्तु को नेत्र टीम की दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी तथा सी, जल बीती, तीव्रत ल्यूकेमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया, धनु स्तंभ, हेजा, तानिका शोध, मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क शोध हो गया, इंसेफेलाइटिस से संक्रमित है या इसके कारण मृत्यु हो तो नेत्रदान नहीं कर सकते। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हो गया। श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हो गया। बैंगनी जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल हो गया। विग्योर, VIBGYOR, विग्योर। हो गया। विग्योर। श्वेत प्रकाश कुंज हो गया। श्वेत प्रकाश का सेप्ट्रम। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। हो गया। पीला, नारंगी तथा लाल हो गया। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया। कांच के प्रिज्म इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष देव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करते हैं। सूर्य के अपतित कोण को एक बिंदु अपवर्तित तथा अपक्षेपित करती है। इसके पश्चात आंतरिक परावर्तन करती है। आंतरिक परावर्तित करती है। प्रकाश के प्रक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रक्षेपण के नेत्रों तक पहुंचते हैं। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो तो प्रकाश की ओर धूप वाले किसी दिन जलप्रपात तथा जल के फुवारे में देख सकते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया।
वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया, आपने कभी आग तथा भट्ठी अथवा किसी उसमें विकरक के ऊपर उठती है, विकरक के ऊपर उठती तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के परस पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, क्योंकि तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अगर सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। अगर सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त हो गया, विलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर प्रभाव हो गया। प्रकाश का परिकर्णन हो गया, प्रकाश का परिकर्णन, प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिसे हम परिचित हैं कोलाइडीकरणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के विषय में ध्यान किया है। टिंडल प्रभाव हो गया, टिंडल प्रभाव पृथ्वी का वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश के परिकर्णन कर देती हैं, प्रकाश का स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों होता है? आकाश का नीला रंग क्या होता है? लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है तथा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से परिकर्णन कर देते हैं, प्रबलता से परिकर्णन करते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। क्या आपने सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश तथा सूर्य को देखा है? क्या आपने सोचा है कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? 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 जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी रंग का बहुत थोड़ा भाग ही परिकर्णन हो पाता है। बहुत थोड़ा भाग ही क्या होता है? परिकर्णन हो पाता है। बहुत थोड़ा भाग ही परिकर्णन हो पाता है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समझन अक्षमता कहलाती है। नेत्र की समझन अक्षमता कहलाती है वह अलतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अलतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए लगभग यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष: निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, जरा दृष्टि, दूर दृष्टि। जब निकट दृष्टि जब दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है तो उचित अक्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष: दूर दृष्टि तब पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनते हैं, को उचित अक्षमता के उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। वृद्धावस्था में नेत्र की समझन अक्षमता घट जाती है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयविक पर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किया गया कार्य बटे आवेश V इज इक्वल टू W बटे Q। V इज इक्वल टू W बटे Q यानी कि वोल्ट जो जूल पर कूलम, जूल पर यानी कि वोल्टेज को पैरेलल क्रम में वोल्टेज को पैरेलल क्रम में वोल्टेज को किस में करेंगे हम? पैरेलल क्रम में वोल्टेज को एम्पियर को किस को करेंगे अपन? सीरियल क्रम में। एम्पियर को किस में करेंगे? सीरियल क्रम में। I इज इक्वल टू Q बटे T। I इज इक्वल टू Q बटे T। I इज इक्वल टू
Q/T यानी कि एम्पियर को सीरियल क्रम में और वोल्ट